जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सीलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एस.के. सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 12वीं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोगों के बीच में मनोविज्ञान के चैप्टर 2 आत्मा एवं व्यक्ति का MCQ लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग फटाफट लाइव से जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हो तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं समय गंवाए बिना। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न जो दिख रहा है, प्रश्न है व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, प्रतिपादक कौन है, बताइए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑलपोर्ट, ए में, बी में है फ्रीडमैन, सी में है कैटेल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, 5 सेकंड समय है आपके पास। चलिए जवाब दीजिए। आज शायद जवाब दे दिए होंगे। इसका पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा कैटेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो कौन माना है? और इसका पहला ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, दूसरा मास्लो, तीसरा कार्ल जंग और चौथा डी एरिक फॉर्म। तो जवाब दीजिए, इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा। 5 सेकंड का समय आपके पास, बताइए। तो चलिए, शायद आप जवाब दे दिए होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल रोजर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्ल रोजर्स। ठीक है, कार्ल रोजर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है गुदावस्था, दूसरा ऑप्शन है लिंग प्रधानावस्था, सी में है जननेंद्रिय अवस्था और डी में है मुखावस्था। बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। 5 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए इसका कौन सा सही जवाब है। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा सी, जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका तीसरा का जो अवस्था की बात करें, जननेंद्रियों पर फोकस की अवस्था, ये थोड़ा मिस्टेक है। इसका ऑप्शन जो होगा लिंग प्रधानावस्था होना चाहिए। ठीक है, प्रधानावस्था होना चाहिए, लिंग प्रधानावस्था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? कौन प्रविधि नहीं है? और ऑप्शन नंबर पहला है अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण, बी में है आत्मसम्मान, सी में है उद्दीपन नियंत्रण और डी में है आत्म प्रवर्तन। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए इसका जवाब सही हो जाएगा बी नंबर। इसका सही जवाब बी, आत्मसम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? आपके सामने ऑप्शन देखिए। पहला ए में दिया है अल्बर्ट, बी में दिया हाथवे तथा मैकिले और सी में दिया है आइजेंक और डी में दिया है कैटेल। जवाब दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 सेकंड का समय आपके पास, जवाब दीजिए। चलिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सही दे दिए होंगे आप। इसका ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन हाथवे और तथा मैकिले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक अहम किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन पहला है आत्मसंप्रत्यय, दूसरा ऑप्शन रक्षा और सी में है आत्मसम्मान और डी में उपरोक्त सभी। जवाब दीजिए इसका कौन सा सही ऑप्शन है। तो 5 सेकंड का समय, आप जल्दी जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका जवाब आप दे चुके होंगे। चलिए इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुई। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है
जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्ट कर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? तो पहला है यौक्तिकीकरण, और दूसरी बी में है प्रतिक्रिया निर्माण, सी में है प्रक्षेपण, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए इसका कौन सा आंसर सही है, इसका आंसर कौन सही होगा, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन जो होगा बी नंबर सही हो जाएगा, और बी में है क्या, प्रतिक्रिया निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व को की नैतिक शाखा मानी गई है। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा किसे माना गया है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है इदम, दूसरा अहम, तीसरा पराहम, और डी में इनमें से सभी। तो बताइए व्यक्तित्व को नैतिक शाखा न मानी गई है, कौन उसका आंसर सही होगा? चलिए जवाब इसका आप लोग दे चुके होंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पराहम। पराहम हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? टाइप ए की बात कर रहे हैं, टाइप ए में कौन होगा? और इसका पहला ऑप्शन है प्रतियोगी भावना, बी में है आक्रामकता, सी में है बेसब्री, और डी में इनमें से सभी है। तो जवाब दीजिए इसका कौन सा सही जवाब होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब दीजिए, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप जवाब इसका दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? और इसका पहला ऑप्शन है यूंग, ए में, बी में है एडलर, सी में फ्रायड, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए तो आप बता दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ए। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए, यूंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है यूंग, दूसरा फ्रायड, तीसरा एडलर, चौथा वाटसन। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही है, आप जवाब दीजिए, इसका अटेम्प्ट कीजिए, बताइए। चलिए तो जवाब आप लोग दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, एडलर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन व्यक्तित्व विकास का सही कर्म है। तो व्यक्तित्व विकास का सही कर्म कौन होगा, बताइए। पहला है अहम पराहम इदम, बी में है इदम पराहम अहम पराहम, सी में है इदम पराहम अहम, और डी में है पराहम अहम इदम। तो इसका आंसर कौन सही होगा, जवाब दीजिए आप, 5 सेकंड का समय आपके पास, अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही है, जवाब दीजिए, बताइए। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इदम अहम पराहम होता है, एकदम यही होता है, इदम अहम पराहम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 16 PF। 13 नंबर क्वेश्चन है 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो पहला ऑप्शन ऑल पोर्ट है, बी में है कैटेल, सी में है बेल, और डी में आइजेंक। बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका समय समाप्त हो रहा है। चलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कैटेल। क्या हो जाएगा? कैटेल। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कथानक आत्मबोध परीक्षण TAT के निर्माता कौन है? TAT के निर्माता कौन है, बताइए। तो पहला ऑप्शन इसका है मूरे एवं मार्गन, दूसरा रोसार्क एवं मूरे, तीसरा मार्गेन एवं रोजेनवी, और डी में है कैटेल। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, आप अटेम्प्ट कीजिए, बताइए, जवाब दीजिए, इसका ऑप्शन कौन सही है। चलिए जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूरे एवं मार्गन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? अब कह रहा है युंग होना चाहिए, युंग के व्यक्तित्व प्रकार में के अंतर्गत नहीं शामिल है। और पहला ऑप्शन इसका है अंतर्मुखी,
दूसरा है बी में एडोमार्फी, और सी में है बहिर्मुखी, और डी में है उभयमुखी। तो इसका आंसर जवाब दीजिए, आंसर कौन सही होगा, अटैम्प्ट कीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब जो होगा वह हो जाएगा, इसका हो जाना चाहिए कौन, बी, है ना, बी होगा, एडोमार्फी, एडोमार्फी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है, इदम, बी में है अर्धचेतन, सी में है प्राहम, और डी में अहम। तो इसका जवाब कौन हो जाएगा, बताइए, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए, अब जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा बी, अर्धचेतन। क्या हो जाएगा, अर्धचेतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक है। तो इसका पहला ऑप्शन हो गया वाटसन, दूसरा युंग, सी में हो गया एडलर, और डी में फ्राइड। कौन सही होगा, इसका जवाब दीजिए, आप लोग अटेम्प्ट लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसका जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक कौन होगा, फ्राइड होगा। कौन हो जाएगा, फ्राइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रदाय दिया है, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रदाय दिया है। तो इसका आंसर कौन होगा, तो पहला ऑप्शन है फ्राइड, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन फ्राइड है, दूसरा रोजर्स है, सी में एडलर है, डी में मैकनीले है। आप लोग जवाब दे दीजिए, दे दिए होंगे। देखिए देखिए इसका आप कौन जवाब सही होगा, जवाब दीजिए। चलिए, इसका जवाब हो जाएगा रोजर्स। इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो रोजर्स हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा, रोजर्स। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका ऑप्शन पहला है डेनोलेट ने, बी में कैटल ने, सी में फ्राइड ने, और डी में युंग ने। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। आपका 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए। चलिए, समय समाप्त हुआ आपका। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों लेट। चलिए, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है। तो व्यक्तित्व के रूप में पहला ऑप्शन में दिया हुआ है वाटसन, दूसरा वॉलपोर्ट, तीसरा सी में लेविन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो आप बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर में वॉलपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, ऑप्शन देखिए। पहला करा है युंग का वर्गीकरण मानसिक शीलगुणों पर आधारित है, दूसरा सेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक शीलगुणों पर आधारित है, सी में कहा क्रेसमर का वर्गीकरण शारीरिक संरचना का पर आधारित है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब होगा, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर में। इसका सही जवाब कौन होगा, बी नंबर में होगा, है ना, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। चलिए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। युंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजन किया है। और इसका पहला ऑप्शन है ए में 5, बी में 6, सी में 3 और डी में 4 यानी 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सही है, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी बताइए। चलिए, इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। स्व यानी सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। और इसमें 4 ऑप्शन है, बता रहा है गलत कौन है, ये बता रहा है। इसमें बताने के लिए क्या बोल रहा है, गलत। तो देखिए, पहला है ऑप्शन स्व अर्जित होता है, स्व अर्जित होता है। दूसरा में दिया है स्व जन्मजात होता है,
स्व का विकास लगभग 2 साल की आयु में शुरू होता है। और डी में है मनुष्य स्व लेकर जन्म नहीं लेता है। ये गलत कौन है इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा। चलिए इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर में, स्व जन्मजात होता है। स्व जन्मजात होता है ना, ये स्व जन्मजात होते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। तो इसका हो गया 24 नंबर क्वेश्चन के ओर आते हैं। और 24 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जवाब दीजिए। क्रेस्मर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है। और इसका ऑप्शन पहला में है 4, दूसरा में 3, तीसरा में 2 और चौथा में 5। बताइए इसका कौन सा जवाब सही है। चलिए तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा। तो इसका जवाब ए हो जाएगा 4। कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कराए व्यक्तित्व का मनोगत्यात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया। और पहला है युंग, दूसरा बी में है रोजर्स, सी में है शेल्डन और डी में दिया फ्राइड। तो मनोगत्यात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सही, फ्राइड। ठीक है, कौन हो जाएगा, फ्राइड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है। इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है। तो बताइए, पहला ऑप्शन दे दिया है इसमें शारीरिक संरचना, बी में दिया है बुद्धि, सी में दिया अंतःस्रावित ग्रंथि और डी में परिवार। कौन इसमें जो है व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारण नहीं करता है, आप लोग बताइए। जैविक निर्माण निर्धारण नहीं कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा और डी में है क्या, परिवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। देखिए आप क्वेश्चन को, शीलगुण कहलाने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन में है व्यवहार में ससंगता, बी में है व्यवहार में स्थिरता, और सी में है ए बी दोनों, और डी में से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब कौन हो जाएगा। तो इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा सी। इसका जवाब ए और बी दोनों होगा। व्यवहार में ससंगता और व्यवहार में स्थिरता दोनों होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केटल के अनुसार व्यक्तित्व के शीलगुण गुच्छे कितने होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा में पहला 25, दूसरा में बी में 20, सी में 10 और डी में 36। तो कौन इसका ऑप्शन सही होगा, कितने होते हैं, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आपने जवाब शायद दे दिए होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, 10। कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार है। शेल्डन के अनुसार पूछ रहा है कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। और इसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 8, तीसरा सी में हो गया 4 और डी में हो गया 6। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इसका कि कौन आंसर सही होगा। चलिए आप जवाब दे दिए होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा कौन, तो क्वेश्चन नंबर का 29 का जवाब हो जाएगा ए, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्रेस्मर ने किस प्रकार के व्यक्तित्वों को साइक्लोआइड कहा है। कह रहा है क्रेस्मर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोआइड कहते हैं, कहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्थूलकाय प्रकार, बी में है कृष्णकाय प्रकार, सी में पृष्ठकाय प्रकार, डी में मिश्रकाय प्रकार। तो इसका आंसर कौन सही है, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ए, स्थूलकाय प्रकार। ठीक है, इसका जवाब ए हो जाएगा, स्थूलकाय प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं होती है। और फ्राइड के अनुसार पूछ रहा है, पहला में दिया है 5, दूसरा में बी में दिया है 7, सी में दिया है 4, डी में दिया है 10। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, आप जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, बताइए इसका जवाब कौन सा होगा। तो इसका क्वेश्चन का जवाब जो होगा वह कौन सा होगा, बता दिए होंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए, 5। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। और 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। तो पहला ऑप्शन हो गया व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण में पारिवारिक वातावरण, बी में हो जाता है विद्यालय वातावरण, सी में हो जाता है सामाजिक मूल्य और डी में होता है शारीरिक संरचना। जवाब दीजिए इसका कौन सा सही जवाब है।
तो इसका जवाब सही हो जाएगा, आप लोग बता दिए होंगे इसका जवाब कौन सही हुआ। तो इसका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक संरचना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। ए में मनोग्रंथि, बी में आर्कीटाइप, और सी में पर्सोना, और डी में एनीमिया। तो इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा बताइए, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे। समय समाप्त हो रहा है, 5 सेकंड का समय रहता है आपके पास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए, मनोग्रंथि। ये हो गया ऑप्शन इसका सही। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। निम्नलिखित सिद्धांतों में किस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया? कि निम्नलिखित सिद्धांतों में किस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया? और इसका ऑप्शन पहला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा आवश्यकता सिद्धांत, सी में है क्षेत्र सिद्धांत, और डी में है आत्म कार्बन्य सिद्धांत। और इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका जवाब कौन सही होगा, आप अटेम्प्ट लीजिए, जवाब दीजिए। तो इसका जवाब कौन सही होगा? इसका जवाब जो है डी नंबर सही ऑप्शन है, आत्म कार्बन्य सिद्धांत, आत्म कार्बन्य सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 35 है, व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो कह रहा है इसका पहला ऑप्शन जो है वह कह रहा है रोजर्स, बी में ऊंट, सी में रेजरन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप जब ढूंढिए कौन सही होगा इस चारों ऑप्शन में से। तो आप जवाब इसका दे दिए होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा सही, जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा, रोजर्स। क्या हो जाएगा? रोजर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि जातीय अचेतन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो जातीय अचेतन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो पहला ऑप्शन है एडलर ने, दूसरा में युंग ने, तीसरा में एरिक्सन ने, और चौथा में अन्ना फ्राइड ने। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। इसका जवाब आप शायद दे दिए होंगे। चलिए, इसका जवाब जो हो जाएगा वह 5 सेकंड आपका समाप्त हो रहा है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युंग ने। क्या होगा? युंग ने दिया है ना। सर्वप्रथम किसने किया था? युंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 के बाद अगला हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है? किस ग्रंथि के कह रहा है किस ग्रंथि के गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है? और इसका ऑप्शन पहला दिया हुआ है एड्रिनल ग्रंथि, बी में दिया है थायराइड ग्रंथि, सी में दिया है पीयूष ग्रंथि, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। अब बता सकते हैं कि इसका जवाब कौन सही होगा? बताइए, अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास 5 सेकंड समय है। बताइए इसका सही जवाब कौन होगा। चलिए, आप बता दिए होंगे इसका जो कौन हार्मोन की गड़बड़ी होती है व्यक्ति में, या ग्रंथि की गड़बड़ी होती है जिसका अंश लंबा हो जाता है। तो इसका जवाब आप दे दिए होंगे। इसका जवाब सी होगा, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, इसी कारण से क्या होती है, लंबा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। अंतःस्राव क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर हार्मोन, दूसरा नंबर हो जाएगा बी में सार्कोलिमा, और सी में फाइब्रिले, और डी में होगा थायरॉक्सिन। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव को क्या कहते हैं? तो उसका आप जवाब दीजिए, कौन सी ऑप्शन सही होगी इसका। चलिए, आप जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए होगा, हार्मोन। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हार्मोन ए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 का 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनुवांशिकता का हेरिडिटी, अनुवांशिकता का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर किस रूप में पड़ता है? अनुवांशिकता का प्रभाव व्यक्तित्व विकास में किस रूप में पड़ता है? और इसका पहला ऑप्शन क्या है? देखो, प्रत्यक्ष रूप से बी में दिया, अप्रत्यक्ष रूप से सी में दिया, ए बी दोनों, और डी में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप शायद इसका जवाब ढूंढ लिए होंगे। जवाब दीजिए, इसका 5 सेकंड का समय आपके पास। जवाब दीजिए, इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए, जवाब दे दिए होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के
बीच वार्तालाप को अंतःक्रिया को कहा जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है साक्षात्कार, दूसरा में परीक्षण, तीसरा सी में परामर्श और डी में है इनमें से कुछ भी नहीं। अब बताइए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अगर वार्तालाप हो रहा है और अंतःक्रिया हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? साक्षात्कार कहेंगे, परीक्षण कहेंगे, परामर्श कहेंगे, इनमें से कोई नहीं कहेंगे। चलिए आप जवाब दे दिए होंगे, जवाब आप ढूंढ लिए होंगे, जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? बताइए बताइए, जल्दी बताइए इसका जवाब कौन सही है। तो इसका सवाल का जवाब ए हो जाएगा साक्षात्कार। उसको क्या कहेंगे? साक्षात्कार हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व का अर्थ है। व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है बताइए। पहला ऑप्शन देखिए आप लोग के स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन आ गया है शीलगुण का संगठन कहते हैं, दूसरा बी में है शीलगुण का गुणात्मक संगठन, और सी में है शीलगुणों का जोड़, और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जवाब सही है। आप चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए आप बता दिए होंगे इसका जवाब, तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। और बी नंबर है क्या? तो बी नंबर है शीलगुणों का गत्यात्मक संगठन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधिकारी ग्रंथि है? अधिकारी ग्रंथि कौन होता है? जल्दी बताइए जल्दी। पहला है कंठ ग्रंथि, बी में है उपकंठ ग्रंथि, सी में है यौन ग्रंथि, और डी में पीयूष मास्टर ग्रंथि जिसको कहा जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अधिकारी ग्रंथि किसको कहा जाता है? जो सब पर अधिकार करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि ये किसको कहते हैं। तो ये कौन सा ग्रंथि होगा? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष मास्टर ग्रंथि। चलिए 42 नंबर का आंसर दे दिए हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव शीलगुण नहीं है? अब मानव शीलगुण कौन नहीं है? ए में है बुद्धि, बी में है सृजनात्मकता, सी में है अभिवृत्ति, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा। तो चलिए बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा सृजनात्मकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44, मरे का संबंध किस व्यक्तित्व परीक्षण से है? मरे वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने कहा है उनका परीक्षण जो है किससे संबंधित है? पहला है अमूर्त परीक्षण से, बी में मूर्त परीक्षण से, सी में प्रक्षेपी परीक्षण से, और डी में इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए इसका कौन सा सही जवाब होगा। चलिए 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आपने जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब जो है इसका जवाब हो जाएगा सी प्रक्षेपी परीक्षण। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 45 क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्यक्तित्व के आकारात्मक पक्ष। अब व्यक्तित्व के आकारात्मक पक्ष कौन है इसमें बताइए। है ना, करा टॉप ग्राफिकल एस्पेक्ट क्या किसको इसमें पहला ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन है ईड, दूसरा में है ईगो, सी में है सुपर ईगो, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही जवाब है बताइए, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, जवाब दे दीजिए, अटैम्प्ट कीजिए। चलिए जवाब आप दे दिए होंगे, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 28 क्वेश्चन नंबर 45 के बाद अगला क्वेश्चन। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया? पहला ऑप्शन है फ्राइड, दूसरा पेलाव होता है, पावलाव कहेंगे इसको, तीसरा ऑप्शन मैस्लो, और चौथा रोजर्स। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसका योगदान है? चलिए तो आप जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैस्लो। कौन होगा? मैस्लो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन का, व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? पहला नंबर ऑप्शन है परिवार का, दूसरा है समाज का, सी विद्यालय का, और डी महाविद्यालय का। व्यक्तित्व के विकास में किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? जवाब दीजिए, इसका अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो चलिए आप जवाब दे दिए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, परिवार का। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है अधिकतम? तो परिवार का, क्योंकि अधिक देर बच्चे कहाँ रहते हैं? परिवार में। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। और इसका पहला ऑप्शन है बहिर्मुखी, दूसरा है एंडोमॉर्फी, सी में है अंतर्मुखी और डी में है उभयमुखी। बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो चलिए इसका जवाब आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब बी हो जाएगा सही, एंडोमॉर्फी। ठीक है, कौन एंडोमॉर्फी होता है, इसका सही जवाब एंडोमॉर्फी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है। पहला नंबर ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा नंबर बी में है मूल्य, सी में अभिरुचि, डी में अभिक्षमता। चलिए इसका जवाब दीजिए कौन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए 5 सेकंड का समय है, आप जवाब दीजिए। चलिए जवाब आप दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ए, जवाब हो जाएगा ए व्यक्तित्व। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और इसका पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा कोफका, सी में बुहलर और डी में फ्राइड। बताइए कौन सा जवाब सही है इसका। 5 सेकंड का समय आपके पास, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आपने जवाब दे दिए होंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा वाटसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 है, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में केंद्रीय स्थान प्रतिपादित किया। तो पहला ऑप्शन है इसका आत्म को, बी में अचेतन को, सी में अधिगम को और डी में आवश्यकता को। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत के केंद्र में केंद्रीय स्थान प्रतिपादित किया था। बताइए इसका कौन सा जवाब सही है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए, जल्दी बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए आपने जवाब इसका दे दिए होंगे। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ए आत्म। क्या हो जाएगा, आत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन सिगमंड फ्राइड, बी में अन्ना फ्राइड, सी में एडलर और डी में बुहलर। बताइए इसका सही जवाब कौन होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ए सिगमंड फ्राइड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। और इसका पहला है दमन, दूसरा दलन, सी में हो गया प्रक्षेपण और डी में इनमें से सभी। बताइए कौन सही जवाब है इसका, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब क्या होगा। तो जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, कैटले के अनुसार एक समान व्यक्ति में कितने मूलशील गुण पाए जाते हैं। अब कैटले के अनुसार कहा जाता है कि एक समान व्यक्ति में कितने मूलशील गुण पाए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है 16, दूसरा में 2, तीसरा में 20 और चौथा में डी 12। चलिए बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा। 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी बताइए इसका सही जवाब कौन होगा। चलिए आपका समय समाप्त हो रहा है, तो इसका जवाब बी हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चलिए 55 किस कह रहा है, किसके अनुसार जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है। करेक्ट, किसके अनुसार जन्म कर्म जो होता है व्यक्तित्व का निर्धारक है। और इसमें पहला ऑप्शन वैज्ञानिक का नाम है ये, पहला युंग, दूसरा ऑप्शन एडलर है, तीसरा सी में कार्डिनर है, डी में फॉर्म है। तो इसका जवाब कौन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा। तो चलिए आपका आंसर बी हो जाएगा, इसका एडलर हो जाएगा, इसका आंसर एडलर होगा। आगे बढ़ते हैं। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन पाइए। चलिए क्वेश्चन है TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। और इसका पहला ऑप्शन है प्रश्नावली, दूसरा में कागज़ पेंसिल जांच, सी में आत्मविवरण आविष्कारी का और डी में प्रक्षेपी। चलिए इसका जवाब कौन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी बताइए। चलिए तो जवाब आप दे दिए होंगे, इसका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा डी नंबर प्रक्षेपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्धारित होता है। आनंद सिद्धांत से कौन निर्धारित होता है। पहला है अहम, जिसको ईगो कहते हैं, इदम, दूसरा बी में ईड कहते हैं जिसको, और सी में पराहम सुपर ईगो और डी में होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिए, इसका कौन सा सही जवाब है। तो कह रहा है आनंद सिद्धांत के निर्देशित कौन करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर में इदम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिए। 58 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन एक व्यक्तित्व एक शीलगुण है? और इसका पहला ऑप्शन है चिंतन, दूसरा में है बी में संवेग, सी में सृजनात्मकता और डी में है अभिप्रेरणा। चलिए इसका जवाब जल्दी दीजिए। इसका जवाब कौन होगा? 5 सेकंड समय है आपके पास, जल्दी बताइए इसका क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अटैम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए इसका। चलिए इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे, इसका सी हो जाएगा जवाब। और सी में है क्या? संवेग। सी में क्या है? संवेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मन के आक्रामक पहलू नहीं है? मन के आक्रामक पहलू कौन नहीं है? और इसका पहला है चेतन, बी में है प्राहम, सी में है अवचेतन और डी में है अचेतन। चलिए इसका जवाब कौन सही होगा? 5 सेकंड समय है, आप बताइए जल्दी, अटैम्प्ट कीजिए। चलिए आपने जवाब इसका दे दिए होंगे, चलिए दे दिए होंगे आप इसका जवाब। चलिए इसका बी हो जाएगा प्राहम। प्राहम सबसे अच्छे होते हैं, प्राहम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 60। फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। किससे प्रतियोगिता करती है? भाई से करती है, माँ से करती है, बहन से करती है, पिता से करते हैं। किससे करते हैं बताइए, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग को मालूम होगा कि वह अपने माँ को क्या करते हैं? भाई के थ्रू मरवा करके पिताजी से शादी कर लेते हैं, है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। यही है इसका आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रा होते हैं। इलेक्ट्रा किस में होती है? लड़की में। ये मनोग्रंथि होती है, जिसका आंसर ऐसी प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला 61 क्वेश्चन है। किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? और इसका पहला ऑप्शन है यूंग, दूसरा बी में फ्राइड, सी में मास्लो और डी में रोजर्स। तो इसका जवाब कौन होगा? आप अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप जवाब दे दिए होंगे इसका। इसका जवाब कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, रोजर्स, सॉरी मास्लो हो जाएगा, मास्लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, एडलर के मनोवैज्ञानिक विज्ञान को कहा जाता है। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? और इसका पहला ऑप्शन है गत्यात्मक मनोविज्ञान, बी में है व्यक्तिक मनोविज्ञान, सी में है मानवतावादी मनोविज्ञान और डी में है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। अब एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहेंगे, सो बताइए, एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? चलिए आप जवाब दीजिए। चलिए आपने जवाब दे दिए होंगे, इसका बी हो जाएगा, व्यक्तिक मनोविज्ञान कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? व्यक्तिक मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए 62 हो गया। अगर 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है। यूंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? चलिए यूंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मानवतावादी मनोविज्ञान, बी में है गत्यात्मक मनोविज्ञान, सी में है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान और डी में व्यक्तिक मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है? जल्दी जवाब दीजिए, इसका अटेम्प्ट कीजिए। चलिए अब इसका जवाब दे दीजिए होंगे, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। यूंग के मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है। और इसका पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर, बी में है अल्बर्ट बंडुरा, सी में है जॉर्ज केली और डी में है अब्राहम मैस्लेगे। अब बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा? चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा। चलिए आपने बता दिए होंगे इसका ऑप्शन कौन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, अब्राहम मैस्लेगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 64 का 65 नंबर। वैजित के अचेन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। तो देखिए वैजित की अचेन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि क्या कहलाएंगे? तो ए नंबर ऑप्शन में देखो दिया हुआ है जीवन वृत्ति विधि। जीवन वृत्ति विधि ए नंबर में हो गया। बी में है साक्षात्कार विधि, सी में है प्रक्षेपण विधि और डी में है प्रश्नावली विधि। बताइए इसका कौन सा सही जवाब है? आप अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी बताइए। चलिए तो आपने बता दिए होंगे इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, प्रक्षेपण विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है? तो कौन संचालित होता है? पहला ऑप्शन है इदम, दूसरा में अहम, तीसरा में सी में अचेतन, डी में प्राहम। बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? जल्दी बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए आपने बता दिए होंगे इसका जवाब। तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सही? तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा बी, इसका जवाब अहम हो जाएगा, अहम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राहम, दूसरा ऑप्शन है अहम, तीसरा ऑप्शन है उपाहम और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका जवाब? जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, बताइए। तो इसका जवाब आप लोग बता दिए होंगे।
चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन। फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इससे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है रक्षा युक्तियाँ। बी में कहा जाता है पराहम, डी में कहते हैं इंडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, सी में कहते हैं हीन भावना मनोग्रंथि। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा बताइए, तो जवाब दीजिए, तो अटेम्प्ट कीजिए इसका जवाब कौन सही होगा। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब सी हो जाएगा, ईडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। ईडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। चलिए आगे क्वेश्चन है 69। फ्राइड के रक्षा युक्तियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक कौन है? तो पहला है दमन, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है सी में प्रतिगमन और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब कौन सही होगा, इसका जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आपने जवाब दे दिए होंगे इसका, तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? चलिए इसका जवाब हो जाएगा सही ए, सही जवाब क्या होगा? ए होगा, दमन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है 70। रोजर्स के अनुसार आत्म यानी सेल्फ का विकास होता है, तो कह रहा है कि आत्म का विकास किस एज में होता है? बाल्यावस्था में, किस अवस्था के बारे में कहा? शिशुअवस्था में, सी में दिया है तरुणावस्था में, डी में दिया है वयस्क अवस्था में। कौन अवस्था में जो है उसके आत्म का विकास हो जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन आप बताइए कौन सही है, जवाब दीजिए कौन सही है। चलिए आपने जवाब दे दिए होंगे, 5 सेकंड का समय था, समाप्त हुआ। आप देखो इसका जवाब हो जाएगा बी, शेषवावस्था में, शेषवावस्था में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइजेक व्यक्तित्व प्रश्नावली EPQ से मापन नहीं होता है, कौन सी का मापन नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है समाज विरोधी व्यक्तित्व, बी में है सामयिक स्थिति, स्थिरता अस्थिरता, और सी में है अंतर्मुखता बहिर्मुखता, और डी में है मना अस्थापित। तो कौन होगा? मना अस्थापित। तो कौन होगा इसमें ऑप्शन सही? चलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए कौन सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक विरोधी व्यक्तित्व। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसका 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा कथन गलत है? अब इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। पहला है इदम की प्रवृत्तियां आनंद सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है, दूसरा ऑप्शन है अहम व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है, सी में है पराहम की प्रवृत्तियां लैंगिक होती है, डी में है अहम का विकास इदम से होता है। तो इसका ऑप्शन आप सब देख ही लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आपने जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब क्या होगा सही? तो सी हो जाएगा, पराहम की प्रवृत्तियां लैंगिक होती है, पराहम की प्रवृत्तियां लैंगिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कर्म है? पहला ऑप्शन कर्म देखो, कर्म को देखो ध्यान से, अव्यक्त अवस्था कौमा मौखिक अवस्था गुदा अवस्था, बी में है गुदा अवस्था मौखिक अवस्था अव्यक्त अवस्था, सी में है मौखिक अवस्था गुदा अवस्था अव्यक्त अवस्था, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप जवाब दीजिए इसका कौन सा सही जवाब होगा, इसका जवाब सही कौन होगा? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सी में क्या है? मौखिक अवस्था गुदा अवस्था अव्यक्त अवस्था। ठीक है, अव्यक्त अवस्था होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन था, 73 व 74 नंबर क्वेश्चन। लंबाकृत आयताकृत तथा गोलाकृत में व्यक्तित्व वर्गीकरण किया है। लंबाकृत देखो, लंबाकृत आयताकृत तथा गोलाकृत में व्यक्तित्व वर्गीकरण किया है, कौन वैज्ञानिक किया है? तो पहला है क्रेसमर ने, बी में है शेल्डन ने, सी में है युंग ने, डी में है आल्पोर्ट ने। चलिए कौन जवाब सही होगा, सही जवाब बताइए, अटेम्प्ट कीजिए, सभी अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिए कौन सही होगा, सभी लैब चैट से जोड़िए, जवाब दीजिए। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर शेल्डन ने होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है। चलिए व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है उत्तरदायी पदों को पर नियुक्ति हेतु, समायोजन की समस्या दूर करने हेतु, और हेतु होगा ये नेता के चुनाव हेतु, उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? चलिए व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है सभी के लिए, है ना, उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन है, एक रक्षात्मक प्रक्रम जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोर या त्रुटियों का आरोपण दूसरों पर करता है, वह है पहला नंबर ऑप्शन यौक्तिकरण, बी में है परिक्षेपण, सी में अस्वीकरण, और डी में है दमन। इसका कौन जवाब सही होगा? चलिए इसका जवाब बताइए कौन सही होगा। तो इसका जवाब सही हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 77, निम्नलिखित में कौन सा टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर सहयोगशील, बी में विनीत, सी में धैर्यवान और डी में विरोधात्मकता। इसका कौन सही ऑप्शन है? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी विरोधात्मकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 78, फ्राइड के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा रचनात्मक क्रियाओं का मूल्य स्रोत है? और इसका पहला ऑप्शन हो गया इरोस, बी में लिथिडो, सी में थेनाटोस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब कौन सही होगा बताइए, तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए, इसका जवाब जो है आप लोग बता दिए होंगे, ए हो जाएगा। इसका जवाब कौन सही होगा? ए इरोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 79 वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है? वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है? सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किस तरह का परीक्षण है बताइए। तो पहला ऑप्शन है इसका, देखिए आप लोग स्क्रीन पे, पहला है मनोभीति की परीक्षण, दूसरा है प्रक्षेपीय परीक्षण, सी में है परिस्थिति जन्य परीक्षण और डी में है रेटिंग मापनी। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? जवाब 5 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए इसका। चलिए, तो इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रक्षेपीय परीक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार का उद्देश्य है, साक्षात्कार का क्या उद्देश्य है? और इसमें पहला ऑप्शन है अवलोकन के लिए अवसर पाना, दूसरा आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, सी में है परिकल्पनाओं का स्रोत बनाना, डी में है इनमें सभी। तो इसका क्या होगा जवाब बताइए आप लोग, 5 सेकंड का समय है। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा बी, आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना जो होता है वही होता है इसका सही जवाब होगा साक्षात्कार का उद्देश्य का। अगला क्वेश्चन 81 नंबर का रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन का है किस प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है। और इसका 4 ऑप्शन है, आप लोग जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है इसके स्क्रीन पर देख रहा है, पहला ऑप्शन है प्रकृतिवादी, दूसरा सहभागी, तीसरा सी में असहभागी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही है? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका कौन सा आंसर सही है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, सहभागी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 82 नंबर है। फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है और इसका पहला ऑप्शन है चेतन, दूसरा में उपाह, सी में अहम और डी में प्राहम। तो इसका जवाब कौन सही होगा? आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन कौन सही है इसमें चारों ऑप्शन में से? चलिए, 5 सेकंड का समय है, आप लोग जवाब दीजिए, समय समाप्त होने वाले हैं। चलिए, समय समाप्त हो गई। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा उपाह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, निम्नांकित में सेल्फ का भावात्मक पहलू है और पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है आत्मसम्मान, ए में, बी में आत्मसंप्रत्यय, सी में आत्मक्षमता और डी में ये सभी। तो कौन सा आंसर इसका सही है? कौन जवाब सही है? आप आंसर कीजिए, सही जवाब कौन है? चलिए, 5 सेकंड का समय है, आप लोग जवाब दीजिए इसका। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए, समय समाप्त हुई और इसका जवाब हो जाएगा ए, आत्मसम्मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, लिंग प्रधान अवस्था में विकास होता है
तो क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है एडिपस मनोग्रंथि का, बी में है समलैंगिकता का, सी में है विषम लैंगिकता का और डी में है उपरोक्त सभी का। यहाँ भव है, सभी है, ये यहाँ सभी लिखा हुआ है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सही होगा? जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, जवाब आप लोग दे दिए होंगे कि इसका जवाब कौन सही होगा आप लोग। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, एडिपस मनोग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 85 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी का वर्णन सर्वप्रथम किया। और ऑप्शन पहला नंबर है युंग ने, बी में है एडलर ने, सी में है क्रेसमर ने और डी में शेल्डन ने। कौन क्या था? जवाब दीजिए आप लोग, अटेम्प्ट कीजिए इसका कौन सा सवाल का जवाब आंसर सही होगा। तो चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, युंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 85 हो गया, आगे 86 नंबर क्वेश्चन देखो। चलिए, अगला क्वेश्चन है सहभागी परीक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मुख्य गुण है। और इसका ऑप्शन पहला नंबर है लचीलापन, दूसरा नंबर वस्तुनिष्ठता, सी में है स्वाभाविकता और डी में है परिशुद्धता। तो कौन सवाल का जवाब सही होगा? आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकंड का समय है, आप लोग जल्दी बताइए इसका जवाब कौन सही होगी। चलिए, आप लोग का समय समाप्त हुई। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर स्वाभाविकता, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर सही। आगे बढ़ते हैं। अगला 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार है? और व्यक्तित्व प्रकार में पहला नंबर ऑप्शन देखो आयताकार दिया हुआ है, बी में है लंबाकार, सी में है गोलाकार, डी में है अंतर्मुखी। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? चलिए, आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, बताइए कौन सवाल का आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युंग के व्यक्तित्व प्रकार है? तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर्मुखी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 के आगे बढ़ते हैं। चलिए, 88 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट के द्वारा, दूसरा बी में है फ्राइड के द्वारा, सी में सुल्लिन भान और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जवाब कौन सही होगा? जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। तो चलिए, इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे, आप लोग दे दिए होंगे। इसका जवाब क्या होगा? चलिए, जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्बर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 89 है ना, 89 नंबर क्वेश्चन, फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? तो फ्राइड किस मॉडल का प्रतिपादन किया? आप लोग जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक मॉडल, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? संज्ञानात्मक मॉडल, दूसरा नंबर है व्यवहारवादी मॉडल, सी में है मनोगत्यात्मक मॉडल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका जवाब दे दीजिए। चलिए, आपने इसका जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब क्या होगा सही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ना, मनोगत्यात्मक मॉडल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिए। अगला क्वेश्चन करा है, एक लड़की में अपने पिता के प्रति कामुक लगाव तथा अपने माँ के प्रति घृणा का भाव है, इस तरह की स्थिति को क्या कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को मालूम होना चाहिए इसको क्या कहा जाएगा। एडिपस कॉम्प्लेक्स या मातृ ग्रंथि, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या पितृ ग्रंथि, जीवन मूल प्रवृत्ति और डी में है लिबिडो। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? आप लोग बताइए, अटेम्प्ट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर सही। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रा जो होती है, बी नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रा मनोग्रंथि होती है, पितृ ग्रंथि जिसको कहते हैं, यही सही है इसका। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आप लोग के दिमाग में एडजस्ट हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, पूछते भी हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन करा है 91 क्वेश्चन है, 51 व्यक्ति के गत्यात्मक पक्ष कितने हैं? तो गत्यात्मक पक्ष कितने हैं? आप लोग जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है 3, बी में 2, सी में
4 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग जवाब दीजिए। 5 सेकंड का समय आपके पास, जवाब दीजिए इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 92। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण नहीं है। अब कह रहे हैं इसमें व्यक्तित्वशील गुण कौन नहीं है। पहला है मानवता, बी में है बौद्धिक योग्यता, सी में है प्रेम और डी में अहम शक्ति। तो आप लोग का ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन कौन सही होगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए तो आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम। ऑप्शन नंबर सी प्रेम जो होता है ना, यह व्यक्तित्वशील गुण नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ईड आधारित है। ईड आधारित है 93 क्वेश्चन और ऑप्शन है पहला वास्तविकता सिद्धांत पर, बी में है सुखेसा सिद्धांत पर, डी है नैतिकता सिद्धांत पर और सी है नैतिकता सिद्धांत पर और डी है सामाजिक सिद्धांत पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इडम आधारित है और इडम किस पर आधारित होती है बताइए आप लोग। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए तो आप लोग बता दिए होंगे। चलिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा बी। जवाब हो गया बी, सुखेसा सिद्धांत। बी नंबर आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए नंबर। चलिए 94 की ओर चलते हैं। 94 देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है। महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह शील गुण के अंतर्गत आता है। बिहार मॉडल क्वेश्चन है इसलिए बी एम लिखा हुआ है, बिहार मॉडल। तो पहला क्वेश्चन है सतही शील गुण, बी में है केंद्रीय शील गुण, सी में है प्रमुख शील गुण और डी में है गौण शील गुण। तो जवाब दीजिए, इसका अटेम्प्ट कीजिए कितना क्वेश्चन सॉरी इसमें कितना कौन ऑप्शन सही है इसमें। तो आप लोग जवाब दे दीजिए होंगे। चलिए 5 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा और ये जवाब जो होगा सी होगा, प्रमुख शील गुण। प्रमुख शील गुण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, कैटेल के 16 पीएफ प्रश्नावली मापता है। चलिए इसका जवाब दीजिए एक बार। और ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल के आया है, लेकिन क्वेश्चन ये एक बार आया हुआ है। पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है अभिरुचि, तीसरा व्यक्तित्व और डी में है अभिक्षमता। ए में बुद्धि, बी में अभिरुचि और सी में व्यक्तित्व और डी में अभिक्षमता। कैटल के 16 पीएफ प्रश्नावली का मापता है। तो ये किसको मापता है, व्यक्तित्व को मापता है। किसको मापता है, व्यक्तित्व को, है ना। व्यक्तित्व को ये क्या करता है, मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 96 कह रहा है क्या, 96 में क्या करा है, तो करा है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई। तो इसका पहला ऑप्शन है श्रेष्ठ व्यक्ति से, बी में मुखौटा से, सी में अभिनय करने से, डी में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है। चलिए 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। चलिए तो इसका जवाब आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुखौटा से। किससे, मुखौटा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए 97 निम्नलिखित में से कौन सा EPQ का सही रूप है। EPQ का सही रूप कौन है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आइजेंक व्यक्तिगत प्रश्नावली और दूसरा ऑप्शन है, पहला ये होगा, दूसरा आइजेंक सततमक प्रश्नावली, तीसरा ऑप्शन है आइजेक व्यक्तिगत प्रश्नावली और चौथा डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में कौन सही है। आइजेक व्यक्तिगत प्रश्नावली, दूसरा आइजेक सततमक प्रश्नावली और सी में आइजेक व्यक्तिगत प्रश्नावली और डी में इनमें से कोई नहीं। कौन सही है बताइए। चलिए आप लोग देख लिए स्क्रीन पर, आप लोग ऑप्शन देख लिए। चलिए इसका जवाब दीजिए, कौन ऑप्शन सही है। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 98 रोसार्क शाही धब्बा परीक्षण में कोड होता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। कितने कोड होते हैं, ए में है 12, बी में है 11
सी में है 9, डी में है 10। कितने कोड होते बताइए। चलिए, तो आप लोग बता दिए होंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी 10। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 99, किशोरावस्था का प्रमुख विशेषता अन्यथा संकट है किसने कहा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला एडलर ने कहा, बी में हो जाएगा एरिक्सन ने, और सी में हो जाएगा वेंडुरा ने, और डी में हो जाएगा हॉर्नी ने। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बताइए चारों में से। तो चलिए, आपने जवाब दे दिए होंगे। चलिए, 5 सेकंड का समय था, आपने जवाब दे दिए होंगे। चलिए, समय समाप्त हुई। इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा बी इरेक्शन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 99 के बाद आगे बढ़ते हैं। 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति पर आधारित अधिक बल दिया। किसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति पर अधिक बल दिए, ये बल है। और पहला ऑप्शन है रोजर्स, दूसरा मैस्लो, और तीसरा है सी में मार्गरेट मीड, और इनमें से कोई नहीं, ये डी नंबर ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन कौन सही है जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ए, है ना, रोजर्स। इस तरह से आप लोग का आज का सेशन यहीं पर समाप्त है। 100 क्वेश्चन का मैंने आज MCQ लेके आया था, और आज मैं 100 क्वेश्चन MCQ कराया। आप लोग कितने इसमें सही अटेम्प्ट किए जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट करके लिखिए कि कितने अंक प्राप्त किए हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो जवाब दीजिए। चलिए, जल्दी जवाब दीजिए, कितना मार्क आए आप लोग को कमेंट में लिखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चलिए, धन्यवाद। आज का सेशन इस क्लास का चैप्टर 2 का यहीं पर समाप्त हुई, और अगले तीसरे चैप्टर लेकर के मैं पुनः आप लोग के बीच कल उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।